नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर से संबंधित कुछ एंट्रीज। कम से कम 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा। पेमेंट वाउचर में जब भी हम बिजनेस में किसी भी तरह के खर्चे का भुगतान करते हैं या किसी भी पार्टी से जिससे हमने माल खरीदा हो या किसी भी तरह का जिसको पेमेंट करना हो किसी भी पार्टी को या खर्चों का पेमेंट करना हो, तो वो सारी एंट्रीज हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। अभी मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट की कुछ एंट्रीज बता रहा हूँ, तो हम इसके लिए चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। वाउचर पे जाने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली की विंडो पे ये ट्रांजेक्शन्स में आपको वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे एंटर करना है। पेमेंट वाउचर F5 से खुलता है। टेली में आप ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी अलग अलग बटन दिखाई दे रहे हैं, F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट। हमें F5 दबाना है। ये पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब आपको जो भी डेट है, आपकी जिस भी डेट को आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी खर्चे का, वो डेट डालनी है। डेट आप F2 से डाल सकते हैं, यहाँ F2 से आपको डेट डालनी है। अगर आपके पास सीखने के लिए एजुकेशनल वर्जन है तो उसमें आप केवल 1 और 2 ही तारीख डाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल वर्जन है तो उसमें आप पूरी तारीख एंटर कर सकते हैं, जो भी महीने की तारीख में जिस भी तारीख को आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एजुकेशनल वर्जन में, तो यहाँ पे मैं केवल 1 और 2 ही तारीख का यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल डाल दिया। अब इसमें पहले आपसे पूछ रहा है DR। अभी हम एक एंट्री ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने स्टेशनरी खरीदी, ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी खरीदी, 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट DR। और अगर हमने नगद से पेमेंट किया है तो कैश आ जाएगा CR में। और अगर हमने फोन के UPI वगैरह बैंक से पेमेंट किया है तो CR में आ जाएगा बैंक। तो देखिए DR में आएगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा हमें। अगर पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं बना हुआ है तो आप यहीं से ऑल्ट के साथ C दबा सकते हैं। किसी भी खर्चे का जो लेजर होता है वो हमेशा DR होता है और इनकम का लेजर CR होता है। तो स्टेशनरी हमने खरीदी, हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए DR होगा। तो यहां पे हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। स्टेशनरी को आपको ग्रुप देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हमें किसी भी ऑप्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। GST को आप नॉट एप्लीकेबल कर दें। मान लीजिए मैंने 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी तो 500 यहां डाला। CR में अगर नगद खरीदी है तो यहां पे कैश आ जाएगा। नरेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। और इस तरह से हम इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देते हैं। तो ये एक स्टेशनरी एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। मान लीजिए हमने रेंट का भुगतान किया, किराए का, तो हम यहाँ रेंट एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। रेंट एक्सपेंसेस भी खर्चा है, वही DR होगा। और अगर हमने कैश से भुगतान किया तो कैश होगा CR में, और बैंक से किया है तो बैंक होगा। तो यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस का भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें DR में आके ऑल्ट C दबाना है। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको भी हमें ग्रुप देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपकी GST एप्लीकेबल नहीं है रेंट वगैरह पे तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। मान लीजिए मैं 6000 रुपए रेंट दे रहा हूं और CR में ले लेते कैश। अभी मैंने बैंक का लेजर बनाया नहीं है तो अभी हम कैश ही ले रहे हैं। अगर आप बैंक से भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का खाता आ जाएगा, जो भी आपका खाता है, जिसमें भी आपका बैलेंस है, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेड रेंट। एक एंट्री ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने 800 रुपए मजदूरी के चुकाए। अब मजदूरी को बोलते हैं वेजेस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट DR। खर्चा है DR हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा CR। वही पेमेंट में एंट्री करेंगे। वेजेस का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। ऑल्ट से वेजेस का लेजर बना लेते हैं, WAGES। वेजेस को जो ग्रुप देंगे वो देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए वेजेस, कैरीज इनवार्ड, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, फ्राइट, ये जो है वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। वेजेस मजदूरी, फ्राइट भाड़ा, कैरीज इनवार्ड वही माल लाने का भाड़ा, और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, ये हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने आपको। और बाकी जो ज्यादातर मोस्टली खर्चे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो इसको हम ग्रुप देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
यहाँ अमाउंट डाल देंगे जितने का भुगतान किया, सीआर में वही कैश ले लेते हैं, नरेशन बन जाएगी बीइंग पेड वेजेस। एक एंट्री ले लेते हैं कि हम 1000 रुपए हमने ट्रांसपोर्ट के चुका है, ट्रांसपोर्ट वाले को दिए, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के, तो वही पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। और इन सभी एंट्रीज में आपको डेट जरूर डालनी है, डेट डालेंगे हम F2 से। अब DR में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ऑल्ट सी से लेजर बना लेंगे। वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप देना है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को आपको। जितना आपने ट्रांसपोर्ट चुका है वो पेमेंट आप यहां लिख देंगे। बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। एक एंट्री और बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हमने बिजली का बिल चुकाया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, बिजली का बिल हमारे लिए खर्चा हो गया। ऑल्ट सी से वही लेजर बना लेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। मान लीजिए हमने 3000 रुपए बिजली का बिल चुकाया, बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इसकी नरेशन होगी। अगर ये एंट्रीज हमें देखनी है तो हम कहां से देखेंगे, डिस्प्ले पे जाके देखेंगे। डिस्प्ले का ऑप्शन, डिस्प्ले डे बुक पे जाके देखते हैं। डे बुक हमें यहां भी दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन में भी, और डिस्प्ले पे जाके यहां पे भी हमें डे बुक का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप चाहें तो कहीं से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो यहाँ पे हमें दिखाई दे जाती है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक डेट की एंट्री देखनी है तो हम F2 दबाते हैं कि जो भी तारीख डालोगे उस तारीख की एंट्रीज आपके सामने आ जाएगी। और अगर हमें किसी एक ड्यूरेशन की, एक पीरियड की देखनी है कि उस तारीख से उस तारीख तक, तो हमें ऑल्ट के साथ F2 दबाना होता है कि भाई जहां से जहां तक की एंट्री देखनी है वो आप तारीख यहाँ पे डाल दे, तो जितनी भी एंट्रीज होगी वो आपके सामने आ जाएगी। किसी भी एंट्री को खोल के देखना है आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं। किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो आप ऑल्ट के साथ D दबा के उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ D दबाना है उसको, एंट्री को खोल के, तो एंट्री और एंटर करोगे, यस कर दोगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। अगर नहीं करनी तो N दबा दो। किसी भी लेजर को आपको खोलना है तो उसको सेलेक्ट करो, उसमें कोई चेंज करना है, कुछ एडिट करना है तो उसको ऐसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ एंटर की दबानी है। कंट्रोल के साथ एंटर की दबाओगे तो वो लेजर वापस ओपन हो जाएगा। फिर आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके पेमेंट वाउचर की एंट्रीज के। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को देखते रहें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।